दुनिया इस वक्त एक ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ी है जहां एक छोटा सा फैसला भी बड़े युद्ध या बड़ी शांति की शुरुआत बन सकता है। और इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में है ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच बढ़ता तनाव, जिसकी गूंज अब इस्लामाबाद तक सुनाई दे रही है। जहां संभावित बातचीत की उम्मीदें भी हैं और टकराव का डर भी। ईरान ने साफ और सख्त शब्दों में अपनी शर्त रख दी है, पहले सीज़फायर, फिर नेगोशिएशन। और यह सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं बल्कि एक गहरी रणनीति है, क्योंकि तेहरान अच्छी तरह जानता है कि अगर वह बमबारी और सैन्य दबाव के बीच बातचीत करता है तो उसकी स्थिति कमजोर दिखेगी। इसलिए वह चाहता है कि पहले जमीनी हालात शांत हो, तभी कोई मीनिंगफुल बातचीत हो सके। लेकिन दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स और उसके सहयोगी इस शर्त को आसानी से मानने के मूड में नहीं दिखते, क्योंकि उनके लिए प्रेशर बनाए रखना ही नेगोशिएशन की ताकत है। और यही कारण है कि इस पूरे मामले में ट्रस्ट लगभग खत्म हो चुका है, और जहां भरोसा नहीं होता वहां हर कदम शक के साथ उठाया जाता है। इसी बीच ग्राउंड रियलिटी और भी ज्यादा खतरनाक तस्वीर पेश कर रही है, जहां हिज़्बुल्लाह और इजराइल के बीच लगातार हमले जारी हैं। सीमाओं पर धमाके, मिसाइल हमले और जवाबी कार्रवाई अब रोजमर्रा की बात बन चुकी है। और अंतर्राष्ट्रीय अपीलों के बावजूद यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा, जिससे यह खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है कि यह संघर्ष किसी भी समय एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकता है, जो सिर्फ इन दो पक्षों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले सकता है। इस पूरे माहौल को और ज्यादा गर्म कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप के बयानों ने, जिनकी सख्त और आक्रामक भाषा ने जियोपॉलिटिकल टेंशन को और बढ़ा दिया है। ट्रंप का रुख साफ है, प्रेशर बढ़ाओ, झुको मत। और इसी के जवाब में तेहरान से भी उतनी ही सख्त प्रतिक्रिया आती है, हम झुकेंगे नहीं। और यही टकराव अब सिर्फ सैन्य ताकत का नहीं बल्कि ईगो, प्रेस्टीज और ग्लोबल डोमिनेंस का बन चुका है, जहां हर पक्ष अपनी छवि और ताकत को साबित करने में लगा है। लेकिन इस पूरी कहानी का एक और अहम किरदार है यूरोप, जो धीरे धीरे इस टकराव में अपनी अलग भूमिका तलाश रहा है। यूरोपीय देशों को अब यह एहसास होने लगा है, आपने शायद वो दृश्य देखे होंगे जहां ईरानियन बच्चों को फ्लाइट में सुरक्षित दिखाया जाता है, या फिर तबाह हुई इमारतों को रिकॉर्ड समय में दोबारा खड़ा करते हुए दिखाया जाता है। ये सब सिर्फ विजुअल्स नहीं बल्कि एक मैसेज है, हम मजबूत हैं, हम टूटे नहीं हैं और हम जवाब देने की क्षमता रखते हैं। यानी यह लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि दुनिया के दिमाग में भी लड़ी जा रही है। हर देश अपनी कहानी को इस तरह पेश कर रहा है कि ग्लोबल सिंपैथी और सपोर्ट उसे मिले। अब अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को समझें तो साफ तौर पर दो रास्ते नजर आते हैं। पहला रास्ता है नेगोशिएशन का, जहां अगर सीज़फायर हो जाता है तो इस्लामाबाद में बातचीत शुरू हो सकती है, ट्रस्ट धीरे धीरे रीबिल्ड हो सकता है और शायद एक ऐसा समझौता निकल आए जो इस तनाव को कम कर दे। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए दोनों पक्षों को कुछ न कुछ छोड़ना पड़ेगा, और फिलहाल कोई भी झुकने को तैयार नहीं दिखता। दूसरा रास्ता है एस्केलेशन का, जो कहीं ज्यादा खतरनाक है। अगर हमले जारी रहते हैं, अगर रेटोरिक और ज्यादा अग्रेसिव होता जाता है, तो यह टकराव एक बड़े युद्ध में बदल सकता है। और तब इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी, ऑयल सप्लाई और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी पड़ेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जैसे स्ट्रैटेजिक राउट्स पर खतरा बढ़ सकता है, जिससे पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई प्रभावित हो सकती है। और यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट के रूप में नहीं देखा जा रहा बल्कि एक पोटेंशियल ग्लोबल क्राइसिस के रूप में देखा जा रहा है। आज की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि डिप्लोमेसी, ट्रस्ट लगभग खत्म हो चुका है। कि आगे क्या होगा? क्या ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स किसी कॉमन ग्राउंड पर आएंगे? क्या हिज़्बुल्लाह और इजराइल के बीच तनाव कम होगा? क्या यूरोप अपनी डिप्लोमेटिक कोशिशों में सफल होगा? या फिर यह सब सिर्फ समय की बात है और दुनिया एक नए बड़े संघर्ष की ओर बढ़ रही है? फिलहाल जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना जरूर तय है कि आने वाले कुछ दिन बेहद अहम हैं, क्योंकि यही वो समय है जब यह तय होगा कि दुनिया नेगोशिएशन की ओर बढ़ेगी या एस्केलेशन की ओर, शांति की तरफ या युद्ध की तरफ। और इसी अनिश्चितता के बीच एक बात साफ है, जब भरोसा खत्म हो जाता है, तब संघर्ष की संभावना सबसे ज्यादा बढ़ जाती है।